हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जुल्फ़कार अली एंड यू आर वाचिंग ज़ेब केम पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 सिंपल टॉपिक्स लाया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और उनमें से फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड अल्केन एंड इट्स टाइप्स। सेकंड नंबर टॉपिक है फर्स्ट 10 कंटिन्यूस चेन अल्केन्स। और थर्ड नंबर टॉपिक है अल्काइल रेडिकल्स। तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अल्केन एंड इट्स टाइप्स। तो अल्केन्स क्या हैं और अल्केन्स के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अल्केन्स की डेफिनेशन से। तो कहता है कि अल्केन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पॉइंट नंबर 1, अल्केन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आप अल्केन नहीं कह सकते। नंबर 1, दैट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। वैसे तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन के एटम होंगे, उनमें हाइड्रोजन के एटम्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम्स भी हो सकते हैं। लेकिन अल्केन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। यानी अल्केन्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी एटम नहीं होता, इसलिए हम अल्केन्स को हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। और कार्बन के जो बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। अल्केन्स के अंदर कार्बन के जो 4 बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। एंड लेक एनी अदर फंक्शनल ग्रुप्स, और अल्केन्स के अंदर और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। यानी अल्केन्स के अंदर सिर्फ कार्बन होता है और उसके साथ हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अल्केन्स हैव द जनरल फार्मूला CnH2n+2। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अल्केन्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं अल्केन के? नंबर 1, अल्केन के जो टाइप्स हैं उनको हम कहते हैं ओपन चेन अल्केन्स। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ओपन चेन अल्केन्स। ओपन चेन अल्केन्स जो होते हैं उनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। यहां पर ये जो n है ये शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओपन चेन अल्केन्स में n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करता है। और ओपन चेन अल्केन्स के लिए जनरल फार्मूला है CnH2n+2। यानी कि किसी भी ओपन चेन अल्केन में कितने कार्बन होंगे, अगर कार्बन इतने हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे। सिंपल तरीके से बताता हूं, सपोज करो आपके पास एक अल्केन है जिसके अंदर कार्बन के 4 एटम्स हैं और आपसे पूछता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे। इसको मालूम करने के लिए या तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें। अगर आप कहते हैं कि मैं जल्दी में मालूम करूं कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो जल्दी में शॉर्टकट में इसको मालूम करने का फार्मूला ये है कि जितने भी कार्बन के एटम्स हैं आप उसको डबल करो और फिर उसमें 2 प्लस कर दो। यानी कार्बन के अगर 4 एटम्स हैं तो 4 को डबल करने से 8 मिलेगा। अब 8 में 2 और प्लस कर दो, कितना होगा? 10 होगा। तो अगर कार्बन के एटम्स 4 होंगे किसी भी अल्केन में, ओपन चेन अल्केन में, तो उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स 10 होंगे। इसी तरीके से इस कंपाउंड को आप कहेंगे ब्यूटेन। ठीक है ना, ब्यूटेन हो गया। अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, ओपन चेन अल्केन है, जिसमें कार्बन के 6 एटम्स हैं और पूछता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, तो हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद मालूम करने के लिए आप कार्बन के एटम्स की तादाद को डबल करें। 6 का डबल 12 होगा, उसमें 2 प्लस कर दें 14 होगा, तो C6H14। इसको हम कहते हैं हेक्सेन या नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है ना। तो वापस आते हैं हम अल्केन के टाइप्स पर। अल्केन है द जनरल फार्मूला CnH2n+2। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये जो फार्मूला है CnH2n+2 ये सिर्फ ओपन चेन अल्केन्स के लिए है। यानी कि ओपन चेन अल्केन्स फिर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेट चेन और दूसरे होते हैं ब्रांच्ड चेन। जो भी आपके पास ओपन चेन अल्केन्स होंगे उनके लिए फार्मूला अप्लाई होगा CnH2n+2। कहता है कि हेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। इस पे मैंने आपको पीछे 2 मिसालें में समझाई हैं। और अगर आपके पास अल्केन है क्लोज्ड चेन, ये तो हो गए ओपन चेन अल्केन्स। ओपन चेन अल्केन्स के लिए फार्मूला है CnH2n+2। अल्केन्स जो है वो क्लोज्ड चेन भी हो सकते हैं। अगर आपके पास अल्केन क्लोज्ड चेन है तो उनके लिए क्या जनरल फार्मूला अप्लाई होगा? उनके लिए आप जनरल फार्मूला लगाएंगे CnH2n। यानी कि जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे हाइड्रोजन के एटम्स उसके डबल में होंगे। अगर कार्बन के 3 एटम्स होंगे तो हाइड्रोजन के 6, अगर कार्बन के 4 एटम्स होंगे तो हाइड्रोजन के 8 होंगे, अगर कार्बन के 5 एटम्स होंगे जैसे साइक्लोपेंटेन है तो हाइड्रोजन के 10 एटम्स होंगे।
एंड सो ऑन, यानी जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे हाइड्रोजन के एटम्स उसके डबल में होंगे, किसमें? क्लोज्ड चेन अल्केन्स में, ठीक है ना। तो ओपन चेन अल्केन जो होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के थ्री मेजर टाइप्स होते हैं। उनमें से एक को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन, दूसरे को कहते हैं ब्रांच्ड चेन अल्केन और तीसरे को कहते हैं साइक्लो अल्केन। लेकिन जो स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन अल्केन्स होते हैं वो दोनों ओपन चेन अल्केन्स के टाइप्स हैं, और दूसरा जो बेसिक अल्केन्स का टाइप है वो है क्लोज चेन। यानी अगर हम कहें कि बेसिकली अल्केन के दो टाइप हैं, एक ओपन चेन है एक क्लोज चेन है, तो गलत नहीं रहेगा। चलो अब हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेट चेन अल्केन्स क्या होते हैं। ईच कार्बन इज बाउंड टू इट्स टू नेबरिंग कार्बन। स्ट्रेट चेन अल्केन के अंदर ईच कार्बन इज बाउंड टू इट्स टू नेबरिंग कार्बन एंड टू हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, चेन के अंदर जो कार्बन के एटम्स होंगे उसके बारे में कह रहा है कि हर कार्बन दो नेबरिंग कार्बन के साथ बाउंड होगा और हर कार्बन को दो हाइड्रोजन के एटम्स लगे हुए होंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को आप गौर से सुने। एक्सेप्शंस आर द टू टर्मिनल कार्बन्स विच आर बाउंड टू वन कार्बन एंड थ्री हाइड्रोजन एटम्स। जो स्ट्रेट चेन है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके अंदर दो तरह के कार्बन होते हैं। सपोज करें एक ये कार्बन है आपके पास और एक ये कार्बन है, और अंदर ये कार्बन के एटम्स की चेन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस तरीके से। तो ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, लास्ट वाले दोनों जो कार्बन्स हैं इनको हम कहेंगे टर्मिनल कार्बन। इसको भी हम कहेंगे टर्मिनल कार्बन और इसको भी हम कहेंगे टर्मिनल कार्बन, ठीक है ना। तो ये दोनों जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं अल्केन्स के अंदर, ओपन चेन अल्केन्स के अंदर, उनके साथ थ्री हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। इसके साथ भी और इसके साथ भी थ्री हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। लेकिन चेन के अंदर बाकी जितने भी कार्बन एटम्स हैं यहां से लेकर यहां तक, ये चेन के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं इनमें से हर कार्बन, इस कार्बन को आप देखें इधर से भी कार्बन के साथ बाउंड है, इधर से भी कार्बन के साथ, यानी हर कार्बन दो कार्बन्स के साथ बाउंड होगा। और दो कार्बन्स के साथ बॉन्ड बनाने के बाद हर कार्बन के अंदर बाकी दो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रह जाती है, इसलिए उनके पास क्या होगा, दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे, एक दो, इसके पास भी एक और दो, इसके पास भी एक और दो, और इसी तरीके से इसके पास भी दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे। यानी कहता है कि ओपन चेन अल्केन्स में जो कार्बन्स होते हैं उनमें दो दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और हर कार्बन दो दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ बाउंड होता है। लेकिन एक्सेप्ट द टर्मिनल कार्बन्स, जिनके पास जो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ बाउंड है और बाकी थ्री हाइड्रोजन्स के साथ बाउंड होगा। इसी तरीके से ये कार्बन दो कार्बन्स के साथ बाउंड नहीं है, सिर्फ एक कार्बन के साथ बाउंड है, बाकी थ्री बॉन्ड ये अपने हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब इस चेन के अंदर दो तरह के ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक तो वो ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन में थ्री हाइड्रोजन के एटम्स लगे हुए हैं, और दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो हैं जिनमें कार्बन के साथ सिर्फ दो दो हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं। इसको देखें आप, इसमें कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन इसमें और इसमें कार्बन के साथ थ्री थ्री हाइड्रोजन एटम्स हैं। वो ग्रुप जिसमें कार्बन के साथ थ्री हाइड्रोजन एटम्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे मिथाइल ग्रुप। लेकिन वो ग्रुप्स जहां कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइल ग्रुप हम किसी भी ओपन चेन अल्केन में उस कार्बन और हाइड्रोजन को कहते हैं जहां कार्बन के साथ थ्री हाइड्रोजन्स हैं, और बाकी जो वो कार्बन जहां कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनको हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। तो इस पूरी चेन के अंदर 1 और 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, बाकी 1, 2, 3 और 4 जो है वो मिथाइलिन ग्रुप्स हैं। तो अब इस एग्जांपल को आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2 एंड CH3। इस कंपाउंड का नाम है एन ब्यूटेन, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल हम कार्बन के एटम उस चेन को कहते हैं जहां पर चेन जो है वो स्ट्रेट होती है, कोई भी ब्रांच न लगी हुई हो, उस चेन को हम कहते हैं नॉर्मल चेन। फिर इसलिए मैंने यहाँ पर एन यानी कि नॉर्मल लिखा। अब उसके बाद जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एटम्स हैं, तो 4 को हम ब्यूट कहते हैं,
और कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स के लिए हमारे पास जो सफिक्स है वो है एन, तो लिहाजा इस कंपाउंड का नाम पड़ गया एन ब्यूटेन, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन, या आप इसको सिंपली ब्यूटेन भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर ये दो हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स हैं और ये दोनों जो है वो मिथाइलिन ग्रुप्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ओपन चेन अल्केन्स का एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। ये जो ब्रांच्ड चेन अल्केन्स हैं ये भी ओपन चेन अल्केन्स ही होते हैं, लेकिन ब्रांच चेन अल्केन्स और ओपन चेन अल्केन्स में फर्क क्या है, इसके लिए आप इसकी डेफिनेशन को और फिर एग्जांपल को समझें। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेट चेन अल्केन्स। ब्रांच चेन अल्केन्स जो हैं उनको हम स्ट्रेट चेन अल्केन्स से डिराइव करते हैं बाय रिमूविंग वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अ मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप क्या है मैंने अभी आपको समझाया। ये जो चेन है उसके अंदर ये मिथाइलिन ग्रुप है, ये भी मिथाइलिन ग्रुप था लेकिन अब ये मिथाइलिन ग्रुप नहीं है। यहाँ पर पहले CH2 था, लेकिन इस CH2 से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन का एटम रिमूव किया। जब एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन से रिमूव हो गया तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ हमने क्या किया, कोई अल्काइल रेडिकल अटैच कर दिया। अल्काइल रेडिकल्स क्या है, इस पे मैं आज ही इसी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। तो बहरहाल फिलहाल हम CH3 जो है उसको हम अल्काइल रेडिकल कंसीडर करेंगे और ये अल्काइल रेडिकल ही है। तो हमने क्या किया, जो ओपन चेन हमारे पास अल्केन था उसके जो मिथाइलिन ग्रुप हैं उन मिथाइलिन ग्रुप में से हमने क्या किया, या तो एक या फिर दोनों हाइड्रोजन रिमूव करके, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एक अल्काइल रेडिकल उस पर अटैच करेंगे, अगर ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हम रिमूव करते तो इस पर एक और भी अल्काइल रेडिकल हम अटैच करते। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो मिथाइलिन ग्रुप था, अब तो नहीं है लेकिन पहले मिथाइलिन ग्रुप था, उसका मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया। एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद उस पर मैंने मिथाइल रेडिकल अटैच कर दिया। तो पहले ये ओपन चेन अल्केन था, अब इस ब्रांच के लगने के बाद ये ब्रांच्ड चेन अल्केन हो गया। और इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ेगा, इस कंपाउंड को नाम देने के लिए हम कार्बन के एटम्स को नंबरिंग करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 करेंगे। नंबरिंग हम उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिस तरफ ये अल्काइल रेडिकल जो है वो क्लोजेस्ट है। तो अगर इस तरफ से काउंट करता तो 1, 2, 3 नंबर पर ये मिथाइल रेडिकल आ रहा था, लेकिन इस तरफ से 1, 2 सेकंड नंबर पे मिथाइल रेडिकल आ गया, तो मैंने इस तरफ से नंबरिंग की, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा, कौन सी पोजीशन पर मिथाइल रेडिकल अटैच है, सेकंड नंबर पर, तो मैं कहूंगा 2। ये 2 जो है इस मिथाइल रेडिकल की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। 2 के बाद कौन सा रेडिकल लगा हुआ है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है या और कुछ है, तो ये था मिथाइल रेडिकल, तो इसलिए मैंने लिखा कि 2 मिथाइल। इसका मतलब है कि सेकंड नंबर कार्बन पर मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है। और लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बन के एटम्स की है उसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं, 4, तो 4 को हम ब्यूटेन कहते हैं। तो लिहाजा इस कंपाउंड का नाम पड़ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है ये भी एक अल्केन है, ये भी एक ओपन चेन अल्केन है, लेकिन ओपन चेन अल्केन के अंदर ये जो है वो स्ट्रेट चेन नहीं है, इसमें ब्रांच लगी हुई है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रांच्ड चेन अल्केन। उसके बाद ओपन चेन अल्केन का थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप जो ओपन चेन अल्केन का है उसको हम कहते हैं साइक्लो अल्केन्स, या फिर हम उसको क्लोज्ड चेन अल्केन्स भी कह सकते हैं। साइक्लो अल्केन्स या क्लोज्ड चेन अल्केन्स क्या हैं, एक दो एग्जांपल्स के जरिए मैं उसको आपके सामने क्लियर करूंगा। तो कह रहा है कि दे आर अल्केन्स विथ कार्बन एटम्स अटैच्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड रिंग। ठीक है, यहाँ पर चेन जो है वो क्लोज होगी। एक बात आप याद रखें, क्लोज्ड चेन अल्केन बनाने के लिए कम से कम हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हों। अगर 3 से कम कार्बन एटम होंगे तो हम क्लोज चेन अल्केन नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 कार्बन के एटम्स हैं, 1 एंड 2 कार्बन एटम्स हैं। अब इन दोनों कार्बन के एटम से इनके दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड तो बना सकता हूं। अगर मैं डबल बॉन्ड भी बना लूं या ट्रिपल बॉन्ड भी बना लूं या कुछ भी करूं तो इनकी जो कार्बन के एटम्स की जो चेन है वो क्लोज नहीं होगी। इस वक्त ये चेन तो बन गई लेकिन ये ओपन चेन अल्केन है। पर अगर मैं यहाँ पर एक थर्ड कार्बन भी ले लूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों कार्बन्स के दरमियान यहाँ से बॉन्ड बनाकर और इन दोनों कार्बन्स के दरमियान यहाँ से बॉन्ड अगर बना लूं तो अब ये चेन हो गई क्लोज। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास क्लोज्ड चेन अल्केन्स जो हैं उनमें कम से कम 3 कार्बन एटम्स होते हैं या फिर उनसे ज्यादा। अगर 3 से कम कार्बन एटम्स होंगे तो हम उन कार्बन के एटम्स से कोई भी क्लोज्ड चेन अल्केन नहीं बना सकते।
तो बेटा क्लोज चेन अल्केन्स जो हैं उनके लिए ये जनरल फार्मूला है, पहले ही मैंने आपको बताया था, रिपीट कर रहा हूँ। जनरल फार्मूला इनका है CnH2n, यानी जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे हाइड्रोजन के एटम्स उसके डबल में होंगे। यहाँ पर मैंने आपको जो सिंपलेस्ट क्लोज चेन अल्केन है, पहला जो क्लोज चेन अल्केन है उसके अंदर 3 कार्बन के एटम्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। हर कार्बन ने क्या किया, 2 अदर कार्बन एटम्स के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बनाया। कार्बन की 4 वैलेंसी है। अगर मैं इस कार्बन को लूं तो इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, दूसरा इसके साथ बनाया, तो इस कार्बन को बाकी 2 बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए मैंने इसको 2 हाइड्रोजन दे दी। इसी तरीके से अगर इस कार्बन को लेता हूं तो इसने भी एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, दूसरा इसके साथ बना लिया, तो इसको भी बाकी 2 हाइड्रोजन चाहिए और इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये चेन क्लोज हो गई। क्लोज चेन की वजह से हम इसको इस कंपाउंड का नाम साइक्लो रखेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड साइक्लो में आता है, ओपन चेन नहीं है, ये साइक्लो कंपाउंड है। और साइक्लो के बाद हम कहेंगे कि इसके अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं, 1, 2, 3 हैं, तो हम 3 को कहते हैं प्रोप। और ये भी अल्केन्स हैं, यानी इनके अंदर भी सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। क्लोज चेन अल्केन्स में भी कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, इसलिए इनके लिए भी हम सफिक्स यूज करेंगे एन। ठीक है, तो आप ये जनरल फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे तो इनके अंदर कार्बन के जितने भी एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स उनके डबल में होंगे। जैसे साइक्लोप्रोपेन में कार्बन के 1, 2, 3 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के 2, 4 एंड 6 हैं। 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन 6 यानी उसके डबल में। इसी तरीके से आप इस कंपाउंड को देखें, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कार्बन है। इस कार्बन ने इसके साथ और इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, बाकी अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए। इसी तरीके से इस कार्बन ने भी इसके साथ और इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, बाकी हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने इस कार्बन की और इसके साथ 2 बॉन्ड बनाए और बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इसने भी। तो यहाँ पर कार्बन 1, 2, 3 एंड 4 हैं। ठीक है, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, और हर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, उसके लिए सफिक्स है एन। ये एन जो है वो अल्केन्स के लिए सफिक्स है, और ये क्लोज्ड चेन अल्केन है, इसके लिए हमने प्रीफिक्स यूज किया साइक्लो, तो उस कंपाउंड का नाम पड़ गया साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, तो हाइड्रोजन के एटम कार्बन के डबल में होंगे क्लोज चेन अल्केन्स के अंदर। तो हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा द जनरल फार्मूला फॉर ऑल स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन अल्केन्स इज CnH2n+2, बट क्लोज चेन अल्केन्स इज CnH2n। एक और बात आपको बता दूं कि क्लोज चेन अल्केन्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ओपन चेन अल्केन्स से हायर होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो क्लोज्ड चेन अल्केन्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ओपन चेन अल्केन्स से हायर होते हैं। कभी कभी एंट्री टेस्ट में सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर मेल्टिंग पॉइंट। वहां पर आपको 3 अगर क्लोज चेन देकर एक आपको 3 आपको ओपन चेन देकर एक क्लोज चेन अल्केन दे रहा है, तो आप उस क्लोज चेन अल्केन को टिक करेंगे कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए फर्स्ट 10 जो अल्केन्स हैं कंटिन्यूस चेन के, ओपन चेन के, जो स्ट्रेट चेन के फर्स्ट 10 अल्केन्स की जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम, उनके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द फर्स्ट 10 कंटिन्यूस चेन अल्केन्स। इनके लिए अल्केन्स के लिए सफिक्स होता है एन, और ओपन चेन अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो फर्स्ट जो अल्केन फैमिली का पहला जो मेंबर है उसका नाम है मीथेन, और मीथेन में मीथ का मतलब होता है 1, एन जो है वो सिंगल बॉन्ड्स के लिए सफिक्स है, अल्केन्स के लिए सफिक्स है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मीथेन का है CH4, मतलब C1 एंड H4। मैंने आपको बताया था कि ओपन चेन अल्केन्स जो हैं उसके अंदर कार्बन के एटम्स की तादाद अगर मालूम है तो हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद मालूम करने के लिए कार्बन के एटम्स को आप डबल करें, फिर उसमें 2 प्लस करें। जैसे यहाँ पर कार्बन का 1 एटम है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 1 को डबल करेंगे तो 2 बनेगा, 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 होगा, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मीथेन का है CH4, और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी है C, और C के साथ बाकी 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड हैं। उसके बाद सेकंड मेंबर है इस सीरीज का, सेकंड जो मेंबर है उसका नाम है ईथेन। यहाँ पर एथ जो है, एथ का मतलब है 2, यानी कि 2 कार्बन एटम्स
और एन इनके लिए सफिक्स है। जब कार्बन के 2 एटम्स हैं तो हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद मालूम करने के लिए कार्बन के एटम्स को डबल करें। सी का जो 2 है 2 को डबल करेंगे 4 बनेगा और फिर उसमें सिंपली 2 प्लस कर दें तो 6 आ जाएगा। तो ये इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। यहाँ पर इसका और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ये कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 एंड 4 यानी 4 बॉन्ड बनेगा। कार्बन ने एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ और चौथा बॉन्ड इसके साथ बनाया। इसका अगर मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको ड्रा करके दिखाऊं तो यहाँ पर 2 कार्बन के एटम्स हैं 1 एंड 2। इन दोनों कार्बन्स ने आपस में एक एक सिंगल बॉन्ड बनाया, ताकि हर कार्बन 1 2 3 मजीद बॉन्ड बनेगा 1 2 3। तो ये 3 बॉन्ड बनेगा तो उस पर 3 हाइड्रोजन्स लगेंगे 1 2 एंड 3, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा CH3। इसी तरीके से यहाँ पर भी H एंड H आएगा, इसमें भी H3 लगे तो इसको भी मैंने CH3 कर दिया। तो ये CH3 और ये CH3 है, ये भी मिथाइल रेडिकल है, ये भी मिथाइल। जब 2 मिथाइल रेडिकल आपस में अटैच हो जाते हैं तो वो इथेन बनाते हैं। इसी तरीके से थर्ड इसका मेंबर है प्रोपेन। प्रोप का मतलब है 3, एन इसके लिए सफिक्स है। इसके अंदर 3 कार्बन के एटम्स हैं, 3 को डबल करेंगे तो 6 बनेगा, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8, हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं। और ये सी और सी का आपस में सिंगल बॉन्ड बन गया। फिर ये दोनों टर्मिनल कार्बन्स हैं, इसमें भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें भी 3, लेकिन ये जो चेन के अंदर वाला जो कार्बन होगा ओपन चेन में, स्ट्रेट चेन में, वो मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है और उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे। अब आप सिंपली पहले क्या करें, 3 कार्बन्स है ना, तो 1 2 एंड 3 कार्बन्स की आप स्ट्रेट चेन बनाकर, आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब हर कार्बन के जितने बॉन्ड रह गए उसको आप उतने हाइड्रोजन देंगे। फोर्थ इसका मेंबर है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसी तरीके से आप इनको खुद कवर कर सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं? इन अल्काइल ग्रुप इज अ पैराफिन हाइड्रोकार्बन ग्रुप that may be derived from an alkane by dropping one hydrogen atom from the structure। कोई भी अल्केन है जैसे CH4 है, आप उसमें से एक हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो उसमें से अल्काइल बनेगा, अल्काइल रेडिकल बनेगा। ठीक है। सच ग्रुप्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन केमिकल फार्मूलाज बाय द लेटर R। ठीक है, जहां पर भी आपको R मिलेगा तो आप कहेंगे कि ये R जो है वो अल्काइल रेडिकल है। एंड हैव द जनरल फार्मूला CnH2n+1। अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, लेकिन अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल कर हम अल्काइल ग्रुप बना रहे हैं, इसलिए जो फार्मूला CnH2n+2 है उस 2 को हम कर देंगे 1। ये 1 शो कर रहा है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन एक यहाँ से मिसिंग में है। एक मिसिंग में, वो इसलिए मिसिंग में है क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने इससे माइनस कर दिया। तो कोई भी अल्केन हो उसमें एक हाइड्रोजन आप माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे तो अल्काइल रेडिकल बनेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास अल्केन है मीथेन CH4, आपने CH4 से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो बाकी रह गया CH3। और ये जो डॉट है ये इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पर कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, अनपेयर्ड है, इसलिए ये रेडिकल कहलाता है। ये मीथेन था, अब मीथेन जो है वो कन्वर्ट हो गया मीथाइल में। ये अल्केन था, अल्केन होते हैं, अल्केन में से हाइड्रोजन निकालने से अल्काइल बनते हैं। इनके लिए सफिक्स होगा एन और इनके लिए सफिक्स होगा आइल। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक मीथ, ईथ, प्रोप ये इनके लिए सेम रहेंगे, सिर्फ जो एन है वो एन कन्वर्ट हो जाएगा आइल में। ये इथेन था C2H6, इसमें हाइड्रोजन के 6 एटम्स थे, एक हाइड्रोजन का एटम माइनस कर दिया तो बाकी हाइड्रोजन 5 रहेगी। कार्बन को आपने देखा कि 2 था, अभी 2 है, यानी कि कार्बन का एटम न ऐड हुआ न सब्ट्रैक्ट हुआ, सिर्फ एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो वहां से रिप्लेस हो गया, निकल गया। ठीक है, तो ये C2H6 था, एक हाइड्रोजन हमने उसमें से डिसमिस कर दिया, निकाल दिया, तो बाकी रह गया C2H5। C2H6 ईथ एन होता है, लेकिन C2H5 जो है वो ईथ आइल होता है। तो ये अल्केन है, ये अल्काइल है, ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, लेकिन ये जो है वो रेडिकल है। इसी तरीके से ये प्रोपेन था, हाइड्रोजन निकाला तो प्रोपाइल बन गया। तो आई एम श्योर कि आपको अल्केन्स, उसके टाइप्स, ओपन चेन अल्केन्स, क्लोज चेन अल्केन्स और ओपन चेन के अंदर स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन अल्केन्स, मिथाइल रेडिकल्स, मिथाइलिन ग्रुप, ये आपको समझ में आ गया होगा। अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं, अल्काइल रेडिकल्स का जनरल फार्मूला क्या है, और सिंपली हम अल्काइल रेडिकल्स को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा भी इस तरह के वीडियोस और लेक्चर्स आपको मिलते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।